आज़ादी के 75 गौरवशाली वर्ष मनाने के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया है। 75वें आज़ादी दिवस के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू किया गया है, ताकि यह दिन लोगों को एक अलग तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। इस आज़ादी के महोत्सव पर भारत और उससे तिरंगे के कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसे आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 में, तब इसका कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि 1911 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन बंगाली भाषा में लिख चुके थे, लेकिन 24 जनवरी 1950 में यह हमारे देश का राष्ट्रगान बन पाया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम साल 1880 के दशक में उनके लिखे एक उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा था। जब 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में सम्मिलित किया गया। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त के रेड क्लिफ लाइन की घोषणा के साथ हुआ। क्या आप जानते हैं हमारा पहला झंडा 7 अगस्त 1906 में कलकत्ता के पारसी बागान में फहराया गया था, जो कुछ इस प्रकार दिखता है। हमारे देश के झंडे में बहुत सारे बदलाव आए, जो कुछ इस प्रकार हैं। और आपको पता है हमको रात को झंडा फहराने की अनुमति साल 2009 में दी गई थी। क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय भवन के संग्रहालय में एक ऐसा लघु तिरंगा है जिसे सोने के स्तंभ पर हीरे जवाहरातों से जड़कर बनाया गया है। आपको इससे पहले ये पता था कि भारत के संविधान के अनुसार जब किसी राष्ट्र विभूति का निधन होने और राष्ट्रीय शोक घोषित होने पर कुछ समय के लिए ध्वज को झुका दिया जाता है, लेकिन सिर्फ उसी भवन का तिरंगा झुकाया जाता है जिस भवन में उस विभूति का पार्थिव शरीर रखा हो। जैसे ही पार्थिव शरीर भवन से बाहर निकाला जाता है, वैसे ही ध्वज की पूरी ऊंचाई तक फहरा दिया जाता है। देश के लिए जान देने वाले शहीदों और देश की महान शख्सियत को तिरंगे में लपेटा जाता है। इस दौरान केसरिया पट्टी सिर की तरफ और हरी पट्टी पैरों की तरफ होनी चाहिए। सबको जलाने या दफनाने के बाद उसे गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जला दिया जाता है। फिर वजन बांधकर पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती है।